नमस्कार, स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में काफी तेजी से वृद्धि भी हो रही है। पूर्वोत्तर में सबसे अधिक मामले में असम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा व तीसरे नंबर पर मणिपुर है। ऐसे में अब यहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान 178 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 3,29,647 हो गए हैं। गुवाहाटी के जालकुबारी थाना अंतर्गत मालीगांव स्थित माधव देव नगर के लोग फिर से एक बार तेंदुए के आतंक से आतंकित हैं। बीती रात को तेंदुए के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान संजीव घोष के तौर पर की गई है। वह माधव नगर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि तेंदुआ ने जिस समय हमला किया उस समय संजीव घोष घर के बाहर था। असम सरकार ने शिक्षा को लेकर किया बड़ा ऐलान। दरअसल असम सरकार ने 1 जनवरी 2021 से स्कूल को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे में 1 जनवरी से राज्य के कई स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश से लौटे श्रमिकों हेतु कुछ नहीं करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी यदि सत्ता में आती तो हर गरीब के खाते में सीधे नकदी का हस्तांतरण किया जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लॉकडाउन तथा लॉकडाउन के पश्चात प्रवासी श्रमिकों के पास नकदी का अभाव नहीं होने देता। हालांकि कांग्रेस ने प्रयास किया था कि उनके खाते में सीधे ये राशि जाए। पश्चिम बंगाल की कोलकाता के रिजेंट पार्क थाना इलाके में एक मां से हुए पारिवारिक विवाद में उसके बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान चिरंतन साहा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 25 वर्ष की थी। वो अपनी मां के साथ ही रहता था। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम मां के साथ चिरंतन का विवाद हुआ था। उसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी मां ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसने खुद को फांसी लगा ली थी। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मचा हुआ घमासान बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी नगर पालिका के प्रशासक पद से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु को हटाए जाने पर अधिकारी परिवार नाराज बताया जा रहा है। शुभेंदु के एक और भाई व तृणमूल सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखा है। इसमें उन्होंने पूछा है कि आखिर किस अपराध की वजह से शुभेंदु अधिकारी को कांथी नगर पालिका के प्रशासक पद से हटाया गया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्या कारण था कि कांथी नगर पालिका के वर्तमान बोर्ड को भंग कर सिद्धार्थ माइती को सोमेंदु की जगह प्रशासक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही कोरोना संकट खत्म होने की कगार पर है। यहाँ रिकवरी रेट में बढ़त लगातार बरकरार है। इसकी वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि 24 घंटे के दौरान राज्य में कुल 29,110 लोगों के सैंपल जांचे गए, जिसमें 1,178 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस वजह से राज्य भर में इस महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,50,893 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जारी घमासान में तृणमूल ने राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। विशेषज्ञों की राय में सत्तारूढ़ पार्टी का यह कदम संविधान के अनुरूप नहीं है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शालीमार इलाके में तृणमूल नेता धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक तीसरे शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। हावड़ा सिटी पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि चंदन चौधरी और विक्की सिंह नाम के 2 आरोपितों को वर्धमान के मेमारी से गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता मेट्रो रेल में आगामी 4 जनवरी से फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेट्रो रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी इंद्रानी बनर्जी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी यानी कि सोमवार से 12 अतिरिक्त फेरे सोमवार से शनिवार की नियमित सेवा से जुड़ जाएंगे। दमदम और कभी सुभाष से सुबह 7 बजे मेट्रो खुलेगी और नोआपाड़ा से सुबह 7:09 बजे से पहले ट्रेन खुलेगी। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।